Hello bachcho, let's read the question. The question says the colligative property is not represented by option A elevation in boiling point, option B osmotic pressure, option C optical activity and option D relative lowering of vapor pressure. Now the key concept related to this question, that is colligative property. Colligative property है क्या? That is the colligative properties of solutions are properties that depend upon the concentration of solute molecules or ions, but not upon the identity of solute. तो इसका मतलब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही है जो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और एटम के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब इन के ऊपर, उसका नेचर के ऊपर नहीं. अब चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है. सो ऑप्शन वन एक होता है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. अब इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बी, दैट इज के बी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एम मोलालिटी. अब ये जो मोलालिटी है, मोलालिटी कैसे आता है? मोलालिटी आता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर मोलालिटी डिपेंड है, और मोलालिटी के ऊपर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है. सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑप्शन टू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ, वो जो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी. अब मैं जो मोलालिटी है वो तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. 3, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. याद रखना, सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है. इसको याद रखना है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस P ओवर P0. ये अगर होगा तब ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल से. नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ 2. मतलब अगर दो एलिमेंट है तो उसका सम ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 वही होता है. सो इसका मतलब ए भी एन के ऊपर डिपेंड है, और इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी एन के ऊपर डिपेंड है. और ऑप्शन 4 जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई इक्वल सी आर टी. सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब इन ओवर नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर. सो ये भी एन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी एन के ऊपर डिपेंडेंट है. इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अब ऑप्शन में देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये सब ऑप्शन को छोड़ के जो ऑप्शन रहेगा वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन ए जो है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखा है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो तो नहीं होगा. ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी नहीं है, वो भी एन के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर. ऑप्शन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा. ऑप्शन डी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड है, तो नहीं होगा. सो द आंसर इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? एक मॉलिक्यूल का अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो मतलब क्या है? उस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा प्लेन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ. अगर सिग्मा प्लेन है तो मॉलिक्यूल को दो काट कर रहा है, मॉलिक्यूल को सेम ये में हफ्स में. सो एक अगर प्लस रोटेशन होगा, एक माइनस रोटेशन होगा, तो एक को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ओवरऑल इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगा. अगर सिग्मा प्लेन नहीं है, दैट इज नो सिग्मा, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है.
सो ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई नंबर ऑफ मोल्स पे तो ऊपर डिपेंड नहीं करते, जे 2 मोल्स ऑफ बेंजीन इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट, ये तो नहीं होता। हम देखना है जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसके मोल से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्टिकल एक्टिव विल बी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.